Hello, beautiful people. How are you all? Welcome back to my channel Cosmic Wave 777. So आज की जो ये रीडिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू फुल मून एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि फुल मून और न्यू मून जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो full moon is the best time or the new moon is the best time for your manifestations. Moon energies are the perfect channel for our magical manifestations. इस रीडिंग से आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा कि हाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर मैनिफेस्टेशन और और आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग योर मैनिफेस्टेशंस, डूज एंड डोंट्स, आपको कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए और आपको किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए। और इस पाइल को आप अपने सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको अपना सन साइन और मून साइन दोनों पता है तो आप सन साइन और मून साइन दोनों को देख के भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए आप को मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर से भी ज़रूर पॉइंट्स नोट डाउन करें। वाइल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना जर्नल्स बनाइए सो दैट कि आपको क्या रिलीज़ करना है और कौन सी न्यू एनर्जीज़ एंटर करने की कोशिश कर रही हैं और लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी जिनको आपको अवॉइड करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो वही सब कुछ हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो वन बाय वन आई विल टेक वन ज़ोडिएक साइन और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करंट सिचुएशन में स्पेशली ऑन दिस फुल मून जो कि 25 मार्च को आ रहा है, 25th ऑफ मार्च को आ रहा है, वहाँ पे आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कैसे और ज़्यादा पावरफुल बनाना है और आपको कौन सी चीज़ें छोड़ देनी हैं, किन चीज़ों पे अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में और ओवरऑल आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्ड लाइफ को, आपकी उस ड्रीम लाइफ को लिव कराने में, जीने में आपकी हेल्प करेगा। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ डू कनेक्ट इन दिस रीडिंग विद मी। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो यस, फॉर अ वाइल आई वाज यूजिंग दिस डेक फॉर माई सेल्फ, सो आफ्टर दैट मैंने देखा कि जब भी फुल न्यू मून एंड न्यू मून होता है और मैं अपने लिए कोई भी कार्ड पिक कर रही थी तो वो बहुत ही एक्यूरेट था। सो आई थॉट कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए भी ये रीडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स सी आप कितना रेजोनेट कर पाते हैं और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पाए, कौन सी चीज़ आपसे कनेक्ट हो पाई और कौन सी चीज़ आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपको क्या करना है ड्यूरिंग दिस फुल मून और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, लेट्स चेक। सबसे पहले तो एरीज एक बहुत ही फायरी साइन है। तो यस, आपके लिए सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपको अपनी स्पीड को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट, एक्सीडेंट डजंट मीन कि मेट विद इन रोड एक्सीडेंट और समथिंग, यस किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से आप एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कूल डाउन योर इमोशंस। तो एरीज, कहीं आप किसी आर्ग्यूमेंट के मिडल में तो नहीं है एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है कि जहां आप आपका कुछ मूड बन रहा है कि यस मुझे सो एंड सो चीज़ पे बात करनी चाहिए और उस उससे आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने गुस्से पे प्लीज़ कंट्रोल कीजिए और अपनी पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए। दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन मैनिफेस्ट बेटर। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जीज़ ऑन दीज एंगर और आर्ग्यूमेंट मूड और इमोशंस। तो मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए, किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स यू नीड टू लर्न और यू शुड लर्न मास्टर योर इमोशंस। सो आप देखिए कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं इस
इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन और द मोमेंट, और ये जो फुल मून आ रहा है वहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को कूल डाउन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रहेंगे। जब आप पीसफुल रहेंगे तो जो आउटकम रहेगा आपको वो और ज़्यादा जो अबंडेंस है, या मैं ये कहूँ कि एक पीसफुल सिचुएशन को, पीसफुल आउटकम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो आपको अपने मैनिफेस्टेशन में बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो है बिटवीन मी एंड यू। ऐसा लग रहा है कि, और मैं कह सकती हूँ कि आपके मन में बहुत, बिकॉज़ एरीज़ इज़ अ फायरी साइन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि मैं और तू मीन्स मेरी चीज़ें मेरी, योर थिंग्स आर योर थिंग्स। तो प्लीज़, और इस मैं आई मी और यू के जो चक्रव्यूह में आप फँसे हुए हैं ना, प्लीज़ आप उससे बाहर आइए और फिर देखिए कि मैनिफेस्टेशन कैसे फास्ट होती है, कैसे लाइफ में चीज़ें और एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, और कैसे आप लाइफ में जो भी चाहते हैं आप उसको बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो यस, जो आपका मैनिफेस्टेशन माइंडसेट है ना, आपको मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी आप प्रिटेंड मत करें कि यस, कि मैंने ये छोड़ दिया है या मैंने ऐसा सीख लिया है। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड, गो विद द फ्लो। ये जो आपका मैनिफेस्टेशन पावर को है ना बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है। अगर आप प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे या आप लोगों को अब बता रहे हैं कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, या मैं अब आर्ग्यूमेंट्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को, मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, उसको ब्लॉक कर रहा है। काम रहें, बिल्कुल शांत रहें, और अगर आपको किसी से कोई ग्रजेस है ना, किसी ने कुछ गलत आपके साथ किया है या कुछ भी है, प्लीज़ आप उन सभी को फॉरगिव कर दें। और अगर आपको कुछ ऐसा मन में है कि आपने कुछ किसी के लिए ऐसा किया है जहाँ आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे, यस, तो उन प्लीज़ अपने आप को भी माफ़ कीजिए। आपके जितने भी ये फायरी एंगर वाले जो इमोशंस हैं ना, आप उन इमोशंस को प्लीज़ बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए। और आपको अपनी फुल मून में जो मेडिटेशन करनी है, वो क्या करना है, आपको एक इंसेंस स्टिक लेना है, उसे बर्न करना है, और उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए एक ग्रीन प्लांट अपने रूम में, बेडरूम में, जहाँ सबसे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, प्लीज़ आप वहाँ पे उसे लगाइए। और व्हाइल यू आर मैनिफेस्टिंग और व्हाइल यू आर जर्नलिंग और कुछ भी इस तरह की चीज़ों पे आप जब काम करते हैं, तो आप उसी कॉर्नर में बैठिए, उस कॉर्नर को अपने इंसेंस स्टिक से क्लीन कीजिए उसकी एनर्जीज़, और वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेट कीजिए। तो आप मेडिटेशन करते टाइम फुल मून के दौरान, फुल मून की एनर्जीज़ 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं और 2-3 दिन बाद तक रहती हैं। तो हो सके तो जैसे 22 ऑनवर्ड्स, 22, 23, 24, 25 या 23 से और 26/7 तक, फॉर अ वीक 6 डेज़ यू कैन डू दिस मेडिटेशन। तो आप अपने जिस भी गॉड को, डिवोटी को बिलीव करते हैं, उनका आपको मेडिटेशन करना है, उसका ध्यान कीजिए और इमेजिन करें कि वो जो है ना आपके ऑरा को बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। आपके ऑरा के बाहर उन्होंने एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग एनर्जीज़ वाली एक प्रोटेक्शन शील्ड आपकी तरफ, आपके ऑरा पे बना दी है, और उस लविंग प्रोटेक्शन शील्ड में सभी बाहर से आने वाली नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, गुस्सा, एंगर, आर्ग्यूमेंट और वो सब उससे टकरा के बाहर ही रह रहा है, बाहर के लोगों से की तरफ से जो ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। और आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं, प्यार है, आपका जो एंगर है, उसको वो प्यार में कन्वर्ट कर रही हैं। वो एनर्जी, वो ऑरा आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके उस सारे एंगर को आपके इष्ट देवता, आपके भगवान,
बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल प्यार भरी एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप ऐसा सोचिए कि उस ब्यूटीफुल डिवाइन जो एक एनर्जीज़ हैं, उसमें आपकी सारा गुस्सा, सारा जो आर्ग्यूमेंट आप करते हैं, वो सब कुछ एक फॉरगिवनेस में, एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी में, लविंग एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो रहा है। सो येस, दैट वाज द रीडिंग फॉर एरीज। तो एरीज, आप प्लीज़ इसको मेडिटेशन को कीजिए और जो आपको यहाँ बोला जा रहा है उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, एंड देन सी द मैजिक ऑफ फुल मून मेडिटेशन और द एनर्जीज ऑफ फुल मून। थैंक यू एरीज। हेलो टॉरस। सो ये रीडिंग जिनका भी सन साइन या मून साइन टॉरस है उनके लिए है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है डिटॉक्सिफाई। सो टॉरस, डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, यू नीड अ डिटॉक्स। आपको एक डिटॉक्स की ज़रूरत है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी नेगेटिव माइंडसेट में हैं, या कोई किसी भी रीज़न से, किसी भी सिचुएशन से आपको इस तरह की एनर्जीज़ मिल रही हैं जहाँ आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, या आपको अ, अ, किसी किसी भी तरह की कोई पॉजिटिवनेस है या स्टबर्ननेस है, इन सभी चीज़ों से आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। आप इन सभी चीज़ों को प्लीज़ पीछे छोड़ दीजिए और अपनी इस न्यू मून की एनर्जीज़ में, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए। उन पुरानी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कीजिए प्लीज़। और यहाँ पे द पॉइंट इज़, अगर आप उनको नहीं रिलीज़ करेंगे, और इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। अगर आप रिलीज़ करेंगे तो आपको नई एनर्जीज़ को अपने अंदर, अपनी लाइफ में एंटर होने का एक जो है एक बहुत खूबसूरत सा चांस देंगे। और और ये जो एनर्जीज़ आपने अपने अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी स्टोर की हुई है ना, और जो आप अपने इतने स्टबर्न फील कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे मीन इंसान में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल, इमोशनल या फिज़िकल डिटॉक्स की ज़रूरत है। उन अपने बिलीव्स को, अपने अपनी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो आपको मैनिफेस्टेशन बैलेंस लाने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि आपको बैलेंस ढूँढने की ज़रूरत है कि आपका दिल क्या चाह रहा है। एंड आप इनिशियली आपका एक जो है नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप लाइफ में क्या होना चाहिए, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कई बार कि सपोज़ आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे यू लाइक समवन, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं न्यू जॉब या नई चीज़ को एक मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं, वो इंसान है, वो मेरे से पीछे छूट जाए। तो येस, आपको ये नहीं करना है। प्लीज़ टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है, वो इंसान आपके लिए बना है, तो डेफ़िनेटली आपको, आप और आपका कि वो पर्सन ज़रूर साथ में रहेंगे। तो अभी जो है आपको कैसा मैनिफेस्टेशन माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है? अभी सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो आपके सामने आ रहा है ना, दैट इज़ टू बैलेंसिंग योरसेल्फ इमोशनली। कहीं न कहीं आप टॉरस अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट माइट बी नॉट सो ईज़ी फॉर यू, या बट द पॉइंट इज़ हियर कि अगर आप ऐसा कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल्स, राइट इट डाउन कि कौन से इमोशंस आ रहे हैं, कहाँ आप कैसा फील कर रहे हो, एंड देन उनको, उस जर्नल को आप टेयर करके फायर में बर्न कर सकते हो, और उसके एशेस को आप यूनिवर्स में ब्लो कीजिए एंड टेल यूनिवर्स दैट आई वांट टू गेट फ्रीडम ऑफ दिस इमोशन, or to want to get freedom from this particular situation, that is going to help you for releasing. Okay, सो ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर को है, बहुत ही ज़्यादा इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने वाला है अगर आप ऐसे रिलीज़ कर पाते हैं। एंड
अगर आप ऐसे ही ओवर इमोशनल रहेंगे, ठीक है, हर चीज़ में अपने इमोशंस को लेके डिसीजन लेने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली ये आप अपनी अलाइनमेंट से बिल्कुल बाहर चले जाएँगे। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं? कौन-सा रिचुअल या कौन-सी एक चीज़ है जो आप फुल मून पे कर सकते हैं? एंड ऑफ़ कोर्स फुल मून के 2-3 पहले दिन से शुरू होकर आप 2-3 दिन और तक कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि 7 डेज़ तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, 3 दिन पहले से शुरू कीजिए, बीच में फुल मून आ जाएगा एंड उसके 3 दिन बाद तक कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम प्लेस पे बैठेंगे, उस काम प्लेस को आप एक इंसेंस स्टिक से उसकी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, वहाँ पे आराम से बैठिए और अपनी आँखों को बंद कीजिए एंड लॉर्ड कृष्णा को अपनी हेल्प के लिए, अपने इमोशंस, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए प्लीज़ आप कॉल कीजिए। इमेजिन कीजिए लॉर्ड कृष्णा आपके पास आ रहे हैं और वो आपको इमोशनली हील कर रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एक डिवाइन लाइट के थ्रू। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिवाइन लाइट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्पल हो सकता है, वाइट, पिंक। अब यहाँ इमोशंस की बात हो रही है तो आप पिंक या ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यही हार्ट चक्रा के कलर्स हैं। तो ऐसा करने से उसके बाद आप 15 मिनट उसी एनर्जी में, उन एनर्जीज़ में मेडिटेट कीजिए और आप फ़ील करेंगे कि सडनली ऑल द नेगेटिविटी इज़ क्लियर एंड अपने आप को उस ब्यूटीफुल एनर्जी में, उस लविंग एनर्जी में, उस सेल्फ लव की एनर्जी में और दूसरों को प्यार करने वाली एनर्जी में अपने आप को आप, जैसे वो एनर्जीज़ आप पे शावर हो रही हैं लॉर्ड कृष्णा से। और आपको जो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई एक्सप्रेस लव एंड लव कम्स बैक टू मी। मैं ये सभी एफर्मेशंस भी हर ज़ोडिएक साइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। थैंक यू टॉरस। हेलो जेमिनी। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है इस फुल मून पे, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आर यू ए फास्ट टॉकिंग पर्सन, या कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत ही फास्ट टॉक आपसे करता है, तो और उस चीज़ से आपको एंगर आता है, ठीक है, गुस्सा आता है, तो आपको यहाँ एंगर तो डेफिनेटली रिलीज़ करना है इस ब्यूटीफुल मून एनर्जी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि एंगर को रिलीज़ करने का, और अगर आपसे कोई ऐसा बर्ताव कर रहा है, सबसे अच्छा तरीका है जस्ट स्टे क्वाइट, कीप क्वाइट। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन से एनकाउंटर कर रहे हैं, आपको ऐसा प्रिटेंड करना है या आपको सामने वाले बंदे को ये मैसेज देना है कि आई एम समवन एल्स, आई एम नो लॉन्गर दैट सेम पर्सन। या और उन उन इंसान से, उन लोगों से हाल फिलहाल में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करने का ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अलाइनमेंट से बाहर जा सकती हैं, मैं ये बोलूँगी। और आपके मन में पक्का एक द्वंद्व युद्ध चल रहा होगा। वो होता है ना, बोलते हैं उसे टग एंड वॉर एक्टिविटी, जो बच्चों को हम करवाते हैं। वैसा सा ही कुछ आपके अंदर चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस इस फुल मून की एनर्जीज़ में जो टैप इन करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये हो रहा है कि हाउ टू सॉल्व दिस इश्यू, और हाउ टू सॉल्व माय ऑल द इश्यूज़ इन माय पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। और मैं आपको बोलूँगी लेट द लाइफ फ्लो। आप जिन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, आप उन पे काम कीजिए। बिल्कुल भी चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। इस लाइफ में इस फ्लो को बने रहने दीजिए प्लीज़ आप। एंड ऑफ कोर्स आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पे हेल्प करने वाली है ना, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड इन एवरी मोमेंट।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एनकाउंटरिंग मी फॉर विद दिस प्रॉब्लम, सो दैट यू नो आई हैव लर्नड अ लॉट। ये नया एक्सपीरियंस था, थैंक यू गॉड मुझे इस सिचुएशन से एनकाउंटर कराने के लिए। आई हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस सिचुएशन और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो प्लीज़ हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, ग्रैटिट्यूड इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और ये जो फुल मून एनर्जीज है ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज योर माइंड अबाउट समवन और अबाउट समथिंग। किसी के लिए भी ये इससे बेस्ट टाइम शायद ही कभी और आएगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको जो मैनिफेस्टेशन बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है ना, वो बैलेंस आपको चाहिए। जो लोग हैं जो आपसे वो बातें कर रहे हैं आपके सर्कल में, आपके आसपास, आपके प्रोफेशनल सर्कल में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो लोग आपसे जैसी बातें कर रहे हैं ना, अ, उन्हें देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू। वो सिचुएशन आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों की उस झुंड में से, उनकी बातों में से अगर आप ये चीज़ निकाल पाएंगे, तो ये आपके लिए इस पर्टिकुलर इन दिस फुल मून इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको अपना कैसा माइंडसेट रखना है मैनिफेस्टेशन के लिए? आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेयर यू आर, आप अभी कहाँ पर हो, सो दैट आप अपने आप को मूव कर सको वेयर यू वांट टू बी। आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, इस चीज़ पे, इस माइंडसेट के साथ अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने जर्नल्स लिखिए। और यस, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है कि क्या करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम स्पीच की बात कर रहे हैं, बातों की हम बात कर रहे हैं कि आपको कौन लोग कैसी बातें आपके साथ कर रहे हैं। तो जहाँ ये फुल मून पे जो आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल करेंगे, उसके लिए अगेन आप कोई डिफ्यूज़र ले सकते हैं, कोई अच्छा सा एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। एंड फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस, sit there and gently close your eyes and you have to call goddess सरस्वती। आपको गॉडेस सरस्वती को कॉल करना है, जो कि लैंग्वेज विजडम की देवी मानी जाती है। तो यस, आप गॉडेस सरस्वती को, सी आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर ऑन स्क्रीन। तो आप गॉडेस सरस्वती को कॉल कीजिए और मेडिटेट कीजिए, आस्क सरस्वती माँ टू ब्रिंग विजडम, डिवाइन विजडम, and help you to find the right words for the right situation। तो आपको ये सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक हफ्ते तक अपना सरस्वती माँ की पूजा कीजिए, सरस्वती माँ का ध्यान कीजिए, सरस्वती माँ से अपना डिवाइन विजडम के लिए बोलिए। आपका कहीं ना कहीं वो थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा और आप गलत और सही बोल पाएंगे। अपने सर्कल में, अपने आसपास जुड़े हुए लोगों को आप ये बोल पाएंगे कि ये गलत है और ये ठीक है, ऐसा मुझे मत बोलो। या फिर जो आपका थ्रोट चक्रा जो बैलेंस्ड नहीं है ना, या आप लोगों को कुछ कह के भी ऐसा हो सकता है कि हर्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी आप बैलेंस कर पाएंगे। तो आपकी एफर्मेशन है, आई शेयर काइंड लविंग वर्ड्स विद द पीपल इन माई लाइफ। तो yes, you will get these affirmation in description box also. Thank you so much, Gemini. Hello, Cancer. So, Cancer, let your fears dissolve। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे कौन से फियर हैं, कौन सी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं? और मैं आपसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो इनसिक्योरिटी है, ये आपको कहाँ लेके जाएगी? और सी, फुल मून मैनिफेस्टेशन का पीरियड है। अगर आप इस फियर को ही और इनसिक्योरिटी के को ही सोचते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है अपने लिए वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो एक्सटेंशन
हो रही है ना मैनिफेस्टेशन की, वो उन फियर्स की और इनसिक्योरिटीज़ की तरफ ही हो रही है। सो यहाँ पे यही एक रीज़न है कि वाई यू शुड बी फियरलेस, वाई यू नीड टू डिज़ोल्व और रिजॉल्व योर फियर्स। तो यस, आपको अपने फियर्स से ओवरकम करना है। और एक्चुअली आप अपने फियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे, यहाँ पे ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो फेस योर फियर्स। कोई भी फियर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसे फेस ना कर सके। और यस, जब तक हम अपने फियर्स को फेस नहीं करते हैं तब तक हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट कि 17 सेकंड से ऊपर जो भी चीज़ सोची जाए, अच्छी या बुरी, आप लाइफ में उसी को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो यस, प्लीज़ कैंसर्स, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि अपने फियर्स को ओवरकम कीजिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उन्हें फेस कीजिए। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर चॉइस। आपके पास फियर्स को फेस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर आप फियर्स को फेस नहीं करेंगे तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ में डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ड्रीम लाइफ है, आप उसे बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। और मैं ज़रूर आपके लिए चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट करें इस फुल मून पे, ठीक है? और मैं बोलूँगी यस, दिस इज़ द मोमेंट, दिस राइट अवे स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स, स्टार्ट राइटिंग डाउन योर फियर्स। क्या चीज़ आपको इतना बॉदर कर रही है, क्या चीज़ लाइफ में इतनी इनसिक्योरिटीज़ आपको दे रही है, राइट देम। एंड अगेन द रिचुअल इज़ सेम। आप उसे जला दीजिए उस पेपर को, फिर उसको यूनिवर्स में ब्लो कीजिए एंड बोलिए, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माई वरीज, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माई इनसिक्योरिटीज़। तो यस, और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर। फियर्स क्या होते हैं? फियर्स वही चीज़ें हैं ना जहाँ पे हम अपने आप को या दूसरों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दोज बिकम्स दोज थिंग्स, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम्स फियर इन आवर लाइफ। तो प्लीज़ आप उसको छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो आपको मैनिफेस्टेशन बैलेंस क्या करना है? अपनी ओवर सेंसिटिविटी जो आपकी है, अभी क्या है, फियर है तो डेफिनेटली ओवर सेंसिटिविटी की वजह से ही है ना। फियर तभी हमारे माइंड में आते हैं, तभी हम चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि फियर वही होता है ना कि अगर ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, इट इज़ लाइक दिस। और बहुत हम ओवर इमोशनल होते हैं तभी हम इन चीज़ों को ज़्यादा थिंक करते हैं। तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को बैलेंस लेके आइए, अपने इनसिक्योरिटीज़ और अपने फियर्स और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस लेके आइए। और आपको क्या माइंडसेट रखना है मैनिफेस्टेशन के दौरान, जब आप फुल मून ड्यूरिंग फुल मून मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि आई एम फेसिंग माई फियर्स एंड आई एम वर्किंग आउट फॉर गेटिंग ओवर फ्रॉम दोज फियर्स। एंड इस राइट माइंडसेट के साथ, इस रिलीजिंग के साथ आप लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए, आपके लिए स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ मून मेडिटेशन करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके किसी रूम की विंडो से मून आपको विजिबल होता है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में वेदर अच्छा नहीं है, नहीं तो आप फुल मून में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, कोई असेंशियल ऑयल्स या के साथ डिफ्यूज़र जलाइए, या फिर आप एक वो ले सकते हैं, इंसेंस स्टिक ले सकते हैं, कुछ एक दिया जलाइए, ठीक है? और उसके बाद आप गॉडेस मून का ध्यान कीजिए। वो आपको गाइड करेंगी कि कैसे आप इस सिचुएशन से, इस फियर से ओवरकम कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ब्यूटीफुल सी सिल्वर वाइट लाइट मून से डायरेक्टली आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है, और क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए सभी चक्रास से पास होते हुए थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, एंड देन योर हार्ट चक्रा, और उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, एंड देन रूट चक्रा से होते हुए
सारी आपकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर कर रही है, और आप उस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट में, आपकी पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी इज़ शावरिंग, एंड दैट विल ब्रिंग यू बैलेंस योर थॉट्स, बैलेंस योर लाइफ। आप अपने फियर्स को उस मेडिटेशन से पीछे छोड़ पाएंगे। और आपके लिए जो एफर्मेशन है दैट इज़, आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। सो कोशिश कीजिए आप इन एफर्मेशंस को डेली 7 दिनों तक 11 बार या 21 बार लिख पाएँ, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। थैंक यू कैंसर। हाय लियो। सो जिनका भी सन साइन या मून साइन लियो बनता है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो यस, आपके पास है गो वाइल्ड। ओके, सो यस लियोज, क्या प्रॉब्लम है? वाई यू आर नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ? वाई यू आर नॉट एबल टू शाइन इन योर लाइफ? यस, दिस इज़ द राइट टाइम वेयर आपको अपने सारे की सारी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए, एंड टेक आउट योर वाइल्डेस्ट साइड आउट, कि आप लाइफ को कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं। लाइफ में हर वक्त सीरियस रहना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो फ्रूटफुल फॉर यू, मैं आपको ये बोलूँगी। एंड स्टॉप कंट्रोलिंग द सिचुएशन। कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आप भूल गए हो कि लाइफ में फ़न क्या होता है, कि मैं लाइफ को कैसे एन्जॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आप ये रिलीज़ करेंगे ना, एंड व्हेन यू विल बी लिटिल वाइल्ड, आपको वो आंसर्स अपने आप मिलेंगे। एक्चुअली आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, राइट? जब आप चीज़ों को ऐसे रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला है। डोंट होल्ड, डोंट कंट्रोल द सिचुएशन। जैसे ही आप अपना ये मेंटल ब्लॉकेज को रिलीज़ करेंगे ना, तो देखना आपको लगेगा यस दिस इज़ द लाइफ, और ये दिस इज़ रियल मी। वाई यू कैन नॉट बी रियल यू? वाई कैन यू कैन नॉट शो योर सेल्फ द वे यू आर? सो डू यू नो कि सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना लाइफ में तभी होती हैं जब आप बहुत ही ज़िंदा दिली से रहना शुरू करते हैं, जब आप चीज़ों को फ्री फ्लो रहने देते हैं, जब आप कंट्रोल करना चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तभी लाइफ में बेस्ट चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइम, दिस फुल मून इज़ द वेरी वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू लियो, कि आप उन फियर्स को छोड़ दें। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो रही हैं, आप उनको होने दें। और सबसे बड़ी बात, एक बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी ना, दैट इज़ डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम एरोगेंट पीपल। आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपका पार्टनर बहुत एरोगेंट है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो यस, आपको यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, शाइन करने की ज़रूरत है। आप वो हो ही नहीं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो। और यस, जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ ज़रूर होएगी जो आपके मन में डर है ना, और आप सोचोगे कि मैं इस डर पे विजय प्राप्त कर लूँ। नहीं, जब तक आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री फ्लो होके अपनी सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तब तक ये नहीं होने वाला है। सो गो विद द फ्लो, डोंट होल्ड ऑन थिंग्स, डोंट ट्राई टू होल्ड द सिचुएशन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट गो विद फ्लो। और देखना कितना खूबसूरत टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस फुल मून में लियो, आई वुड से यू सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सब कुछ। और जो मैनिफेस्टिंग बैलेंस आपको लेके आना है, आप बैलेंस ढूंढिए। किस दो चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस ढूंढना है? हैविंग अ ग्रेट टाइम, और एंड अटेंडिंग टू द पीपल हु नीड यू। आप समझ पा रहे हैं जो मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ? एक तो होता है कि यस, आई एम हैविंग ग्रेट टाइम डूइंग दिस डूइंग दैट, एंड यू नो व्हाट आई एम विलिंग टू डू। एक होता है कि यस,
जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, आपके रिश्ते, आपके रिश्तों के अलावा आपके जो नियर डियर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मे बी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी आपसे बहुत एक अच्छा टाइम आपने साथ में देखा है, मे बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर फैमिली नीड्स यू। तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू कैन बैलेंस दीज थिंग्स। तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। और आपको अपना जो मैनिफेस्टेशन माइंडसेट रखना है ना, और सबसे पहले तो जो चिंता है, चिंता जो किसी चीज़ के बारे में है या किसी के बारे में है, ये आपको सीखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यही है कि वरिंग अबाउट समथिंग और समवन, यही आपकी मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर कर रहा है। सो प्लीज़ अट्रैक्ट पॉजिटिव थॉट्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। तो यस, दिस इज़ द टाइम। इस फुल मून पे उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। गो बैक टू योर फैमिली, गो बैक टू योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एंड स्पेंड सम ब्यूटीफुल टाइम विद देम। और देखिए कैसे पहले पॉजिटिव टाइम था, वैसा ही पॉजिटिव टाइम फिर से ज़िंदगी में आने के लिए आपको इशारा दे रहा है, आपको बोल रहा है नॉक नॉक, यस दिस इज़ द टाइम। तो यस, आप अपने इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, और रिचुअल फॉर योर अनरिलिशिंग योर वाइल्डर साइड, उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी डिफ्यूज़र लीजिए या कोई एसेंशियल ऑयल उसमें डालिए। पर्टिकुलरली हो सके तो आप सिनेमन ऑयल को यूज़ कीजिए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज योर आइज़, एंड जिस भी भगवान को, प्रभु को, इष्ट देवता को, यूनिवर्स को आप बिलीव करते हैं, जस्ट उनको बोलिए, कहिए कि मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सिंबल्स दिखाएं, और मुझे मुझे बताएं कि कैसे मैं फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। वो आपको ज़रूर से भी ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। ये आपके कोई गुरु भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी गॉड गॉडेस को ही इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई गुरु हो सकता है आपके आपके कोई मदर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है। टॉक अबाउट योर सिचुएशन एंड दे विल शो यू द राइट पाथ, एंड वहीं से आपको फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन का एफर्मेशन है वो है, आई लिव इन द प्रेजेंट एंड रिलीज ऑल द पास्ट पेन। यस, इस एफर्मेशन को आप 21 टाइम्स कीजिए। मैं आपको यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि आप 11 टाइम्स कीजिए। प्लीज़ डू इट फॉर 21 डेज़। आप फुल मून 25 को है तो 3 दिन पहले कर सकते हैं, बीच में फुल मून आ जाएगा उस दिन कीजिए, एंड फुल मून के 3 दिन बाद तक कीजिए, एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी आपका वेट कर रही हैं। एंड यस लियो, शो योर फेमिनिन साइड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक एंग्री पर्सन होके ही वो करना है। जो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो कि सी देखिए, जो मेल्स हैं, मेल्स के पास भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, और फीमेल्स के पास भी मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। हमें यिन एंड यांग एनर्जी को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी हम लाइफ में राइज कर सकते हैं, तभी हम लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, ये ही आपके लिए पावरफुल मैसेज है, मैनिफेस्टेशन है इस फुल मून पे। थैंक यू लियोज़। हाय वर्गो। सो जिनका भी सन साइन या मून साइन वर्गो है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो यस, इस कार्ड में जो है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए। यस, आप जो है इस फुल मून एनर्जी के पीरियड में टॉक टू हेवन एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप बातें कीजिए यूनिवर्स से, आसमान से, और लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल एक्शंस लेने हैं वो इसी धरती पर लेने हैं। और जो है आपको
आप अपनी 100% वर्थ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए एंड अपने ड्रीम्स को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए कि यस। और एक और चीज़ है, और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए। आई डोंट नो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप के जो मन में ये आपका द्वंद्व चलता रहता है ना, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का या सेकंड थॉट्स देने का या सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, तो प्लीज़ वो करना बंद कीजिए। और आप कहीं ना कहीं ये अपने साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। और अपने जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना आजकल, प्लीज़ आप उन ड्रीम्स को डिकोड करने की थोड़ी सी एक कोशिश कीजिए। हो सकता है कि समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, समथिंग बिग इज़ वेटिंग फॉर यू, और वो हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में मिले, या फिर सेल्फ टॉक से मिल सकता है, या आप जस्ट खुले आसमान के नीचे बैठिए और अ, अपने आप से और यूनिवर्स से बातें कीजिए, आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है कि बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, ड्रीमिंग बिग और बीइंग प्रैक्टिकल। इन दोनों चीज़ों के बीच में प्लीज़ आप बैलेंस लेके आइए कि सिर्फ बड़ा सोच लेना ही एक चीज़ नहीं है, आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिकैलिटी में भी लेके आना है। तो अब आपको बैलेंस करके सोचना है कि इतना ही बड़ा सोचना है, इतना ही बड़ा सपना लेना है अपने लिए, जिसको आप इस धरती पे पूरा कर सकें, ठीक है? जिसको आप अ, बहुत ईज़िली छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर अपने ड्रीम को आप अचीव कर सकें। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि आपको जो है अपना ड्रीम बिग में ड्रीम्स सॉरी प्रैक्टिकल होने के चक्कर में अपने ड्रीम्स नहीं नहीं लेने हैं। नहीं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन ड्रीम्स, बट वी ऑल्सो नीड टू बी प्रैक्टिकल। या और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये चीज़ भी देखिए कि कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स यू कैन टेक। ड्रीम्स लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, ऐसा नहीं है, बट हमें उतने ही लेने हैं जिसकी तरफ हम अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स को बढ़ा सकें। और ये जो इस कार्ड की एनर्जी है ना, ये आपको हेल्प करेगी रियलिटी से कनेक्ट करने में। सी, अगर आप इसमें देखेंगे तो रेनबो है, स्काई है, मून भी दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी है, फिगर है, एक लेडी है जो कि ग्राउंड पे खड़ी है, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यूनिवर्स से बातें कर रही है, ठीक है? तो इसमें से आपको मेडिटेट करने से बहुत सारी और भी चीज़ें निकल के आ सकती हैं आपके लिए, जो आपको आपके नेक्स्ट एक्शन लेने में, रियलिटी को सॉरी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपको हेल्प कर सकती है। तो यस, आपको जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना है, इसमें सबसे पहले अगेन इट इज़ सेम फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, कि आप सबसे पहले अपनी किसी भी इंसेंस स्टिक से या डिफ्यूज़र से अपने आसपास की एनर्जीज़ को क्लीन करेंगे मेडिटेशन करने से पहले। सिट कंफर्टेबली एंड जेंटली क्लोज योर आइज़, और उसके बाद आपको एक और जो मैसेज इस कार्ड से रिसीव हो रहा है कि यस यू शुड यू नो मेडिटेट विद मे बी ग्रीन तारा माँ, या फिर हमें मदर अर्थ के साथ यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ग्रीन तारा माँ विल हेल्प यू। आप एक पिक्चर ले सकते हैं ग्रीन तारा माँ की, और उनको जैसे यहाँ पे नर्चरिंग का है, कभी कुछ ना कुछ शो हो रहा है ना, ग्रीन है, लेडी खड़ी हुई है, और नेचर है तो फर्टिलिटी भी शो हो रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स कनेक्ट हो रही हैं, या कोई ऐसे मेल्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, दोज हु आर थिंकिंग अबाउट हैविंग और प्लानिंग बेबी, या नहीं हो पा रहा है। सो येस, दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे ये चीज़ आपकी होने वाली है। येस, और आप ग्रीन तारा माँ से या मदर अर्थ से बोलिए कि येस प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी टू फुलफिल माई ड्रीम्स, और हेल्प मी that my all dreams can come true in my life.
तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई डोंट नो, सडनली मैं इस कार्ड को थोड़ा फर्टिलिटी से, मदरहुड से, नर्चरिंग से कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग जो भी इस कार्ड से कनेक्ट होंगे मुझे बताना, कि अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर ऐसा कुछ है। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम योर साइड। तो आपकी जो एफर्मेशन है वो ये है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग, आई एम डूइंग माई बेस्ट। थैंक यू वर्गोज। हेलो लिब्रा। सो यस, आपके लिए फुल मून में मैसेज आ रहा है, फाइंड अ बैलेंस। वाओ, एंड दिस कार्ड इज़ शोइंग यू अ वे ऑल्सो। तो यस, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ उनके बीच में आपको बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने आप की चीज़ों पे, व्हाट यू वांट और व्हाट यू नीड, इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हो। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ट्राई टू एंटर इन देयर शू, कि वो किस चीज़ से गोइंग थ्रू कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। वॉक अ माइल इन देयर शू। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है कि दूसरों को जज करने से पहले या दूसरों के बारे में कुछ भी सोचने से पहले आप प्लीज़ एक बार उनके शू में एंटर कीजिए और कुछ दूरी तक चलिए और देखिए कि कैसा महसूस हो रहा है, कि व्हाट ऑल दे आर गोइंग थ्रू। डोंट थिंक बाहर से दैट पर्सन, दिस पर्सन इज़ लुकिंग हैप्पी, तो उसके पास लाइफ में सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, या मैं क्या चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिल पाता, देखो उसके पास तो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। नहीं, आप उनकी जर्नी को देखने की कोशिश कीजिए, उनके उस पाथ पे चलिए, या थोड़ी सी देर, कुछ देर उनका हाथ पकड़ के साथ चलिए और देखिए कि उन्होंने उन चीज़ों को कैसे पाया और कैसी उनकी जर्नी थी। इट वॉजेंट सो ईजी, आई एम डैम श्योर। किसी भी बंदे के लिए, किसी भी इंसान के लिए हर चीज़ को पाना बहुत आसान नहीं होता। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ और चीज़ ईजी है या इम्पॉर्टेंट है। यस, ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को कोई हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए वरिड हैं। आपको लग रहा है दूसरे इंसान का कि तो बहुत अच्छी हेल्थ है, मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं किया फिर भी मेरी हेल्थ ख़राब है। प्लीज़ स्टॉप वरिंग। आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए चिंता ना करें। इंस्टेड ऑफ just worrying about these things, take some action and try to find the balance, or make up your own mind about your situation rather than being too influenced by others. कई बार ऐसा होता है ना, हम दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। उसका हस्बैंड ऐसा है, उसकी वाइफ ऐसी है, या उसके बच्चे, या उसका प्रोफेशन, उसकी हेल्थ, कुछ भी बातें सुन के उनसे हम इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ये आपको जजमेंट, लोगों को जज करना, उनकी कंडीशंस को देख के या दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस करना, अपने आप को होना, वो बंद करना पड़ेगा। आपको ये बैलेंस लेके आना पड़ेगा अपनी लाइफ में। सो मैनिफेस्टेशन बैलेंस आपके लिए यहाँ पे यही है, फाइंड अ बैलेंस बिटवीन योर ओन नीड्स एंड व्हाट यू डू फॉर अदर्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड विद दिस मैसेज कि यस, हम सभी को ये मैसेज, मैं कहूँगी नॉट जस्ट फॉर लिब्रास, ये सभी के लिए है कि आपको इस चीज़ के बीच में बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपका जो मैनिफेस्टेशन के टाइम माइंडसेट रहेगा वो ये रहेगा कि दैट वी और आर ऑल को क्रिएटिंग, सो गेटिंग अदर पीपल ऑन योर साइड बाय बीइंग अंडरस्टैंडिंग इज़ अ विन विन। आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरे लोगों को भी आपको समझना पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। जब आप उन्हें समझ के, उनकी हेल्प करके, या उनकी उस जर्नी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वही आपको उस विन विन सिचुएशन में लेके आएगा, वही आपको हेल्प करेगा आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में।
आपके अपने थॉट्स को प्योर करने में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर ज़िंदगी के हर पहलू में एक बैलेंस लेके आएँ। डज़न्ट मैटर वो किसी को जज करना है, डज़न्ट मैटर जो किसी की सिचुएशन है, डज़न्ट मैटर कि आप किसी दूसरों के थॉट से या बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। येस, आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यहाँ पे अब इट इज़ ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक स्टफ। हम हमेशा जो इन्फ्लुएंस दूसरों से होते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही होते हैं। हम कभी किसी की स्पिरिचुअल जर्नी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि उसने ऐसा कर लिया ये करके तो मैं भी ये कर लूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हमेशा ये लगेगा उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट बैलेंस? तो इसके लिए अगेन सेम रहेगा। अगर यहाँ पे पॉसिबल है लिब्रा, जिनका सन साइन या मून साइन है, अगर वो जैस्मिन ऑयल, एसेंशियल ऑयल को डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकें, या फिर जस्ट यू नो पानी में थोड़ा सा आप जैस्मिन ऑयल को डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं वाइल यू आर मेडिटेटिंग। सो फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज योर आइज। और यहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। माँ लक्ष्मी एसोसिएटेड है लव से, अबांडेंस से, ब्यूटी से। माँ लक्ष्मी को इन चीज़ों का प्रतीक माना जाता है, प्यार का, अबांडेंस का और सुंदरता का। तो यस, अगर आप अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के हर पहलू में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, तो यस, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को बोलिए एंड कि आपके को हेल्प करे आपका दिल ओपन करने में, आपको आपके दिल को उस प्यार से, उस काइंडनेस से भरने की जो कि माँ लक्ष्मी के पास है। वैसा ही दिल, वैसी ही सोच वो आपको दें। और प्लीज़ ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ग्रैटिट्यूड इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। किसी भी सिचुएशन में कुछ अच्छे लोगों से मिलो, कुछ कम अच्छे लोगों से मिलो, कुछ नुकसान हो, फ़ायदा हो, हर चीज़ में एक लेसन होता है। हम सभी को हमेशा गॉड को, यूनिवर्स को, गॉडेस को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि येस गॉड, thank you so much that I have learned this lesson from this situation. So it is very important. So full moon, new moon energies are all about releasing and manifesting. तो यस, आपको मैनिफेस्टेशन के लिए रिचुअल करना है। इसको आप 3 दिन पहले से शुरू कीजिए, 25 तारीख बीच में आ जाएगी, इसके 3 दिन बाद कीजिए, 7 डेज़ कीजिए। और आपका जो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन रहेगा वो है, देयर इज़ लव ऑल अराउंड मी, आई एम लवेबल। Yes, this is the affirmation for you. Very accurate and beautiful affirmation for Libra. There is love all around me. I am lovable. Thank you, Libra. Hello, Scorpio. So, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, कितना सीक्रेटिव रहोगे आप लोग, कितना चीज़ों को अंदर अंदर रखोगे। प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है यहाँ पे, ब्रीथ थ्रू द टेंशन, इन्वेस्टिगेट। तो यस, इस टेंशन के माहौल को रिलीज़ कीजिए। अगर आप सीक्रेटिव नहीं रहेंगे तो ये टेंशन भी नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में। ओपन अप होइए, अपनी चीज़ों के बारे में बताइए दूसरों को और एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर। डज़न्ट मैटर कि दूसरे क्या फ़ील करते हैं, एटलीस्ट आपको तो एक रिलीफ़ मिलेगा। और यहाँ पे स्कॉर्पियोज़ के लिए इस बार जो है फुल मून बहुत ही डिस्टर्बिंग रहने वाला है। आप अपने अलाइनमेंट से बाहर जा सकते हैं क्योंकि एक्लिप्स भी है उसी टाइम पे। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। और यहाँ पे जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ आपके अराउंड। बट द गुड न्यूज़ इज़ हियर कि ये जो एनर्जी है ना, सेक्सुअल एनर्जी है, इज़ वेरी क्रिएटिव। क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यही एक्ट, इसी वजह से ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट होते हैं। इसी एक्ट से ये इसी चीज़ की वजह से ये पूरी कायनात है, इंसान है, जानवर है, हर कोई है। तो इस टेंशन को प्लीज़ आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इस टेंशन को रिलीज़ नहीं करेंगे ना, जैसे पानी उबल के खौल के बाहर आने लगता है ना, तो अब ये
जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ है, ये जो बात है जिसको आप बहुत ही दबा के रखना चाह रहे हैं ना, वो उस सिचुएशन पे है, ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी और आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आपको यहाँ पे अपने इमोशंस के बीच में समझिए कि क्या आपके इमोशंस हैं और कौन-सी आपकी सेंसुअल साइड है, कि आपके ये सिर्फ़ इमोशंस हैं या आप सच में ही ऐसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने पार्टनर से या किसी और से भी अगर आपको कोई फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये कौन-सा तरह की फीलिंग्स हैं, कौन-सी तरह के इमोशंस हैं और मैं इनको कैसे रिलीज़ कर सकता हूँ, मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या इनको पीछे छोड़ना चाहिए। और ये जो एनर्जी अभी क्रिएट होने जा रही है ना फुल मून पे, इस एनर्जी को आप वो चीज़ क्रिएट करने में यूज़ कीजिए जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, ज़िंदगी से चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इस एनर्जी को, इस एक्लिप्स को, इस फुल मून को इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपको दोबारा कभी भी इन सब सिचुएशन का या सीक्रेटिव होने वाला सिचुएशन से जो आप एनकाउंटर करते हैं ना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ आपके माइंड से। तो आपको यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन बैलेंस है, वो क्या रखना पड़ेगा कि आप केयर और अ, केयर करने के बीच में और केयर करवाने के बीच का डिफ़रेंस को समझ पाएँ। प्यार करने का और प्यार करवाने का डिफ़रेंस को समझ पाएँ कि येस, कि अगर मैं प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो सामने वाला मुझे कैसे केयर करे, ठीक है? या वो केयर करे या नहीं करे, या वो मेरी लाइफ़ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना, वर्सेस वाली, यू वर्सेस मी वर्सेस यू, वो सब जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जो आपके इमोशंस हैं, माइंडसेट है, ओवरहीटेड हो रहे हैं ना जो आपके इमोशंस, उनको आप फोकस कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं, वहाँ पे मत फोकस कीजिए जो आप नहीं चाहते, क्योंकि ये जो एक्लिप्स है, ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये प्यार है बाहर से, तो ये कोई परमानेंट प्यार नहीं है। इट्स अ फेज़, इट्स अ अट्रैक्शन आप कह सकते हो। या कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी जैसा सा कुछ फ़ील होगा। तो येस, आप उन सब चीज़ों को अ, इग्नोर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैं आपको बोलूँगी कि ध्यान में रखिए कि आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है? आप क्या करना चाहते हैं और आप कौन हैं? उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस मोमेंट को, इस कन्फ्यूज़न को आपको एक्चुअली बेयर करना ही पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस कन्फ्यूज़न को, इस मोमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप इसको ग्रेसफुली हैंडल करेंगे और तो सिचुएशंस बहुत इम्प्रूव हो जाएँगी, लाइफ़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और शायद इस न्यू मून पे या एक्लिप्स पे आपकी जो अ, एक दिल और दिमाग के बीच में जो कश्मकश चलती रहती है, शायद वो उसका एंड होगा इस बार 2024 के इस मार्च फुल मून पे। तो यस, ये आपके लिए, आपको यही मैनिफेस्टेशन माइंडसेट रखना है कि ना सीक्रेटिव रहते हुए उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करें और उन पे अच्छे से काम करें, जर्नल्स करें। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल आपके लिए क्या रहेगा? आप अपने प्लेस को इंसेंस स्टिक से क्लीन कीजिए या फिर डिफ्यूज़र्स लगाइए और सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। एंड आपको जो है माँ काली के साथ काम करना है। माँ काली को आप कॉल कीजिए। माँ काली जो है ना, शक्ति की गॉडेस है, पावर की गॉडेस है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ये। और अपने फियर्स को, सबको माँ काली को बताइए और उनसे, उनको बोलिए कि वो आपको दिखाएं रास्ता, सही रास्ता दिखाएं और आपकी एनर्जीज़ को सेंटराइज्ड करने में और आपकी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में
आपको लाने में वो हेल्प करेंगी। एंड यस, ये चीज़ें आपको, जो भी ये ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना, जिस वजह से आप सीक्रेटिव हो या आपका ध्यान भटक जाता है, या उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। और अपनी इमेजिनेशन को भी यूज़ कीजिए इस चीज़ को, इस ब्लॉकेज को रिमूव करने में। तो यस, आपके लिए यही यहाँ पे मैसेजेस हैं। और फुल मून पे आप इन रिचुअल्स को कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और जर्नल्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा बहुत हेल्प करते हैं मैनिफेस्टेशन में। और लाइफ के किसी भी टाइम पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको हमेशा जर्नल्स हेल्प करते हैं टू गेट रिड फ्रॉम दोज कन्फ्यूजन्स। तो आपके लिए जो एफर्मेशन है वो है, सेक्सुअल एनर्जी फायर्स मी अप इन अ गुड वे एंड हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी टू। सो यस, आपको सभी तरह की ये जो एफर्मेशंस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इसको आप कम से कम 21 बार लिखिए, इस पे मेडिटेट कीजिए, इसके मीनिंग को डेप्थ में समझने की कोशिश कीजिए कि ये एफर्मेशन मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये आपको बेस्ट सर्व करेगी इसी तरीके से। सो ओके स्कॉर्पियो, अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू। Hello Sagittarius. So full moon in Sagittarius. So it is saying to you, see the bigger picture and expand yourself. ओके, आप लाइफ के जिस पॉइंट पे हैं वहाँ से आपको हर चीज़ की एक बिगर साइड को देखने की ज़रूरत है। आप उन छोटी मोटी चीज़ों में मत उलझिए। आप उस सिचुएशन में से उसकी बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने कोई हार्श वर्ड्स बोले, कुछ गंदी लैंग्वेज यूज़ की, तो आपके लिए ये सजेशन है, जब ये कार्ड निकल के आ रहा है तो आपके लिए सजेशन है एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, इसमें कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और और आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस टाइम पे। इन छोटे मोटे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, छोटी मोटी चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए। आप वो देखिए कि वेयर यू आर राइट नाउ, और आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आप होना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू बी। मे बी अभी ये वक्त है जहाँ आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला। ये सब चीज़ें सोचने की जगह पे आपको ज़रूरत है कि आप अपना रिसर्च वर्क कीजिए कि जहाँ आप जाना चाहते हैं उस साइड में मुझे क्या क्या एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। वही चीज़ जो है एक्सपेंशन लेके आएगा, वही अपनी सोच को एक्सपैंड कीजिए, ना कि लोगों की फालतू की बातों में पड़ जाइए। सो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, और आपकी जो जर्नी है उस टाइम पे डिस्कवरी की, और उस साइड को, उस डिस्कवरी साइड को एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। एंड बड़े से बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। किसी भी सिचुएशन से, किसी भी अनप्लेजेंट मोमेंट से, हर चीज़ से आपको सिर्फ कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर निकालना है या फिर उसकी बिगर पिक्चर को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो मैनिफेस्टेशन बैलेंस आपके लिए क्या रहेगा? फाइंड अ बैलेंस बिटवीन सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सैड एंड सेइंग टू मच। ये आपको मैनिफेस्टेशन में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी, नहीं तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, जो आपका मैनिफेस्टेशन माइंडसेट रहेगा वो है ओपन माइंड। यू नो, you have to be an open mind so that आप लाइफ में बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, फाइंड आउट कर सके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी इशू है, तो उस पे खुल के लोगों से बात कीजिए। डोंट बी लाइक स्टे क्वाइट एंड कीप थिंकिंग। उस चीज़ को अपने मन में घर करने मत दीजिए, जस्ट उसकी बिगर साइड को देखिए। सो मैनिफेस्टेशन रिचुअल आपके लिए क्या रहेगा? हो सके तो आप सैंडलवुड का जो इंसेंस स्टिक है वो यूज़ कीजिए, या फिर सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल यूज़ कीजिए डिफ्यूज़र में। और उसके बाद आप कंफर्टेबल
पोजीशन में बैठ जाएं और ये फुल मून मेडिटेशन कीजिए। आपको सिर्फ एक उस टाइम को ढूंढने की ज़रूरत है वेयर योर ऑल ड्रीम्स आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। दिस इज़ द राइट टाइम। फुल मून मेडिटेशन कीजिए, जस्ट शावर योर सेल्फ इन फुल मून लाइट एंड आप देखेंगे कि आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं और आपका जो सारा सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक जैसे बोलते हैं ना गुड लक टाइम, एक वो टाइम या आप उसको डेवलप कर रहे हैं, उस रास्ते को डेवलप कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। तो यस, आपको ये सब करने की ज़रूरत है और आपकी एफर्मेशन रहेगी, आई नो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई लव माई लाइफ विद इन दैट नोइंग। तो यस, आप इसको 21 टाइम लिख सकते हैं, आप इसको चैंट कर सकते हैं। यस, आप वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेजिटेरियस जिनका भी सन साइन या मून साइन है, आप इस एफर्मेशन को ही चैंट कीजिए फुल मून के नीचे बैठ के। अगर आपके यहाँ बहुत विंटर्स हैं और फुल मून नहीं दिखाई दे रहा है तो भी फुल मून की एनर्जीज़ हर जगह पे होती है। जहाँ भी आपके जिस रूम में आपको पता है कि मून लाइट आती है, आप वहाँ बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। और या फिर आप जस्ट अगर 5 मिनट के लिए बाहर जस्ट खड़े भी होंगे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, सपोर्ट यू अलॉट। आपको ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। थैंक यू सेजिटेरियस। हाय कैप्रिकॉर्न। सो आपकी रीडिंग में है टेक अ रियलिटी चेक। सो जिनका भी सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉर्न है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो टेक अ रियलिटी चेक एंड अचीव। सो इस ये कार्ड जब भी आपके पास अपीयर हो रहा है ना, सो यू शुड नॉट वेस्ट अनदर मोमेंट फॉर वरिंग अबाउट दैट इट्स नॉट हेल्पिंग मी, इट्स वोंट हेल्प मी। मीन्स आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी इस टाइम पे आप फील कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी इस फालतू की सोच रख के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे हेल्प नहीं इस चीज़ से होगी या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है या कुछ भी। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लाइफ में एक ही बार होती हैं एंड वो जो है एक बहुत ही बिग गुड न्यूज़ हो सकती है, एक बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जहाँ से लाइफ बिल्कुल 360 डिग्रीज पे चेंज होने वाली है आपकी। जो जो भी आप अभी तक सोच रहे थे कि ये बीच में रास्ते की रुकावट है चीज़, या ये चीज़ अभी ऐसे हो रही है तो कैसे मेरा काम हो पाएगा, तो प्लीज़ स्टॉप वरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल भी मत सोचिए आप इन सब चीज़ों के बारे में। अ, सिर्फ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी इसी मोमेंट में ही चेंज चाहिए, आई कांट वेट फॉर सो लॉन्ग, तो ऐसे में आपके लिए सिर्फ मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। अब आप एक्स्ट्रा वर्क कैसे कर सकते हैं? तो आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन किन दो चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस देखना है या बैलेंस को ढूंढना है। फेसिंग योर रियलिटी, अपनी रियलिटी को फेस करके, और क्या है कि अपनी रियलिटी को ही फेस करते हुए अपने आप के लिए आप दयालु रहें। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो। ये चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन को फास्ट करने में, बैलेंस करने में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ से आप गुजर रहे हो, इस फुल मून पे ये आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपको ये मैसेज नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रियलिटी चेक करूं या कैसे मैं इस रोड ब्लॉक को रिमूव करूं, या ये जो थॉट्स हैं, ये सब चीज़ें आपका फिर भी नहीं पीछा छोड़ रही हैं, या आप, मैं बोलूँ कि आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी सिचुएशन में से ही, कहते हैं ना, इस सिचुएशन में से मैं बेस्ट क्या निकाल सकता हूँ, बिना किसी थॉट को चेंज किए हुए, बिना किसी काम करने के पैटर्न या दूसरों को
का देखने का नज़रिया जो है, दूसरे आपको तंग कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, आपके काम में जो ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, आप उसमें से सोचिए कि मैं इस सिचुएशन में से बेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और यहाँ से आगे बढ़ने में, यहाँ से वो जो एक मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में इस फुल मून पे या इस एक्लिप्स में आने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से आपको वो सारे रास्ते मिलेंगे। तो आपको मैनिफेस्टेशन को कैसे, क्या रिचुअल करने चाहिए? मैनिफेस्टेशन को एक अपनी पावरफुल टर्न देने के लिए या मोर पावरफुल बनाने के लिए कौन से रिचुअल्स करने चाहिए? तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने हर उसमें बोला है कि आपको एनर्जीज़ क्लीन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहाँ आप मेडिटेट करते हो, जहाँ पे आप जर्नल करते हो, वहाँ पे एनर्जीज़ बहुत क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको वही, आप इंसेंस स्टिक ले सकते हैं या कोई डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं और कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ के आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और आपको माँ पार्वती का ध्यान करना है। माँ पार्वती को बुलाना है अपनी हेल्प करने के लिए। जो माँ पार्वती है ना, गॉडेस पार्वती जो हैं, वो डिवाइन स्ट्रेंथ है और बहुत ही पावरफुल हैं। और साथ में आपको गणेशा, लॉर्ड गणेशा को भी बुलाना है, जो कि हमें हर हर्डल से, हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करते हैं ना, क्योंकि लॉर्ड गणेशा को विघ्नहर्ता भी बोला जाता है ना। तो आपको जो पावर्स मिलेंगी वो पार्वती माँ से मिलेंगी, और जो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जो दूर होंगे आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी रिलेशन में भी हो सकते हैं, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे विघ्नहर्ता गणेश भगवान। तो आपको इस पूरे टाइम में अपने आप को बहुत मजबूत रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जैसे सपोज़ कोई चीज़ का अंत होता है, तो उससे पहले बहुत अंधकार नज़र हमें आता है और उसके बाद ही हमें जो है रोशनी मिलती है या हमें बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इस सिचुएशन में जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे पार्वती माँ और लॉर्ड गणेशा आपको गाइड करेंगे कि आप इस सिचुएशन में से बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। वही आपको, जब आप मेडिटेट करेंगे तो वो आपको रास्ता दिखाएँगे। और येस, अगेन मैंने हर ज़ोडिएक साइन के लिए यही बोला है कि जब भी फुल मून या न्यू मून आता है तो उसकी एनर्जीज़ 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और 2-3 दिन बाद तक रहती हैं। तो आप 25 तारीख के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इन रिचुअल्स को और इस मेडिटेशन को और मैनिफेस्टेशन के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। मैं आपको बोलूँगी कि 7 दिन प्लीज़ ज़रूर से भी ज़रूर कीजिए। और आपके लिए एफर्मेशन है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। सो येस, दिस इज़ द एफर्मेशन। इस एफर्मेशन को कीजिए, 21 बार लिखिए, चैंट कीजिए। जब भी ऑब्स्टिकल्स फील होते हैं, जस्ट अपने माइंड में अपने आप को ये याद दिलवाइए, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माय फेवर, दैट्स इट। इसी से आपकी जो है सारे ऑब्स्टिकल्स, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। सो थैंक यू कैप्रिकॉन। सो हेलो एक्वेरियस, जो भी लोगों का सन साइन या मून साइन एक्वेरियस है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो यस एक्वेरियस, बी रियल एंड कोलैबोरेट। तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं जहां आप अपने आप को, आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, आप अपने आप को यू कैन से कि जो आप नहीं हो, आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो ईगो है वो चीज़ों के साथ इतनी इन्वॉल्व हो जाती है और उसको चेज़ करते करते हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मेरी रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ आप अपनी रियलिटी में रहें, बी रियल। इस फुल मून पे जो है आप अपनी उन सारी फेक जो एनर्जी है या दिखावा है, प्लीज़ आप उसे पीछे छोड़ दीजिए। ये जो जर्नी है ना, ये जो फेक या प्रिटेंड करने वाली जो चीज़ है, ये आपको क्रेज़ी कर रही है। ये आपको लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करने वाली है बिल्कुल भी। ये जो कार्ड है ना, ये आपको बोल रहा है कि जहाँ आप हो, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे लगता है एक स्टेप पीछे लेना बहुत ही मुश्किल है, बट नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। प्लीज़ इस चिंता को छोड़ दीजिए और एक स्टेप पीछे लीजिए।
कम चिंता कीजिए और अपने आप पे ज़्यादा विश्वास रखिए। चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइफ इज़ ऑल ऑल फन, ऑल अबाउट फन एंड लाफ्टर। सो यू शुड डू दिस। जस्ट लीव ऑल द वरीज इन इन दिस मोमेंट। अपना जो आप ज़्यादा टाइम अपने सोच विचार में व्यतीत कर रहे हैं ना, सोच सोच के, उसकी जगह पे आप अपने हार्ट से पूछिए, दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपका दिल क्या चाहता है। जो आपके दिल में एक इनोसेंट चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, उसको पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। वो रिलैक्स करना चाहता है इस मोमेंट पे, वो हँसना चाहता है, वो कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया है, और नहीं, और ये स्ट्रेस और गलत चीज़ों के पीछे भागना, ईगो को हमेशा ऊपर रखना, ये बहुत हो चुका, अब इसको छोड़ देना चाहिए। और इसी से करके आप जीत सकते हैं, विक्ट्री है इसके बाद। और आप इस चीज़ को, इस अ, जो ये एक बनावटीपन, एक बनावटी चीज़ आपने अपने अंदर बसा ली है, उसे रिलीज़ कर दीजिए इस फुल मून पे। और आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है, आप उसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसे 1-2 बार रीड कीजिए और उसे रिलीज़ कीजिए, उसे जला दीजिए, यूनिवर्स में ब्लो कीजिए और बोलिए कि आई एम रिलीज़िंग माई स्ट्रेस इन दिस मोमेंट। दिस स्ट्रेस इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको जो मैनिफेस्टेशन के दौरान मैनिफेस्टिंग बैलेंस जो करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करना है। यू यू डोंट नीड कि होता है ना कि जैसे एक तो होता है बीइंग रियल और ट्राइंग टू प्लीज ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ये इन दो चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस करना है। रियल और लोगों को प्लीज़ करने के उसमें अपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। दो लोगों को प्लीज़ करने में बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत कीजिए। यू ऑलरेडी यू वेस्टेड लॉट्स ऑफ टाइम इन दिस थिंग कि लोगों को प्लीज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको जो है बहुत हेल्प करेगी टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। एंड ये जो फ़ेज़ है, ये जो जर्नी है, जिस जिस टाइम पीरियड में आप अभी हैं, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में। तो आपको जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल है फॉर दिस सेल्फ अवेकनिंग, सो फॉर बी रियल इन योर लाइफ, उसके लिए आप सबसे पहले जो आपको है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप फुल मून के दिन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि यस, मेरे लिए क्या ठीक है, मैं क्या जीवन में करना चाह रहा हूँ, करना चाहती हूँ, और मुझे क्या चीज़, एक ऐसी चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है जिसे रिलीज़ करके लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही आपको सक्सेस दिलवाएगी, वही आपको लाइफ में हैप्पीनेस देगी। और पूछिए अपने आप से उस दौरान, अपने दिल से, कि उसे क्या चाहिए। कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई भी आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हैं, क्यों हैं वो एग्जॉस्टेड और क्या चीज़ आपको हील कर सकती है, ये सब आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। और आप मेडिटेट कीजिए, आस्क टू योरसेल्फ। एंड स्पेशली एक्वेरियस साइन के लिए मैं बोलूँगी, यस, उन्हें लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जर्नल्स, जर्नल्स एंड जर्नल्स। जर्नल्स कैन हेल्प यू टू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, and it will help you to manifest positive energy and positive things in your life. तो आपके लिए एफर्मेशन है, द ट्रूथ एम्पावर्स मी एंड सेट्स मी फ्री। तो आपको ये सारी एफर्मेशंस जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो आप इन एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको 21 बार लिखिए। और यस, का ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी 7 दिन तक आप इन रिचुअल्स को, मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस को कीजिए, सो दैट यू कैन फील द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। थैंक यू एक्वेरियस। हेलो पाइसेस, जो भी सन साइन और मून साइन पाइसेस हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। तो फॉरगिव, सैनिटाइज, फॉरगिव एंड सैनिटाइज। तो पाइसेस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं?
या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप दूसरों को फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं? तो ये आंसर आप मुझे देंगे या आप अपने आप को देंगे? बी केयरफुल। आप बिल्कुल भी जो करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जीज़ हैं, उनके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को फ़ॉरगिव कर पाना, किसी बात को, किसी बात के लिए किसी इंसान को फ़ॉरगिव कर पाना, भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट सी बिना फ़ॉरगिवनेस के हम कभी ग्रो नहीं कर सकते लाइफ़ में। हमारे कर्मास कनेक्ट होते रहेंगे एक दूसरे से, हम एक दूसरे को बॉदर करते रहेंगे। कभी वो आपको कर रहे हैं, कभी हम उन्हें कर रहे हैं। तो हमेशा फ़ॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस पाइल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो काम करने वाली है वो है होपोनोपो प्रेयर। सो येस, आप होपोनोपो प्रेयर कीजिए। उसके 4 फ्रेजेज़ होते हैं, like I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So before starting this prayer you can ask the forgiveness of particular person, or you can generally do this forgiveness prayer कि I am forgiving to to everyone जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, and I'm asking for forgiveness जिन्होंने भी जिनके साथ मैंने गलत किया। तो यस, उसके बाद आप अपनी इंटेंशंस को जाने देते हैं, लेट गो करते हैं, एंड उसके बाद यू कैन चैंट दिस प्रेयर, होपोनोपो प्रेयर। इसको आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं। और बेस्ट है कि आप फुल मून के ड्यूरिंग 7 दिनों के लिए, कम से कम भी, ज़्यादा नहीं तो इसको उन दिनों 108 बार, एक कोई भी एक माला ले लीजिए और आप उससे कर सकते हैं। कोई भी माला हो सकती है, रुद्राक्ष की, तुलसी की, जो माला आपके पास हो उससे, आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। इसकी चैंटिंग कीजिए प्लीज़, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और ये आपकी जो है मैनिफेस्टेशन पावर्स को बहुत बूस्ट करने वाली है। तो येस, अगर अभी तक आपने कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप नहीं भुला पाए और उससे रिलेटेड इंसानों को आप माफ़ नहीं कर पाए, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कीजिए, खुद भी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, उन्हें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। और आपके लिए मैनिफेस्टेशन बैलेंस जो है वो रहेगा कि आपको बैलेंस करना है बिटवीन योर ऑल ड्यूटीज़ एंड व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर इनर पीस। कई बार क्या होता है कि हम काम करते-करते, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते-करते ये भूल जाते हैं कि मेरा इनर पीस, मेरा अंदर से जो शांत, मैं मतलब इनर पीस इज़ लाइक, वो शांति, वो पीस कहाँ है मेरा? हम उसे पूरा भूल जाते हैं। अपने इनर पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए भी कीजिए। आप बैठिए और सोचिए, क्या आपको अच्छा लगता था पहले, जो कि आप अब आज लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने की कोशिश कीजिए। दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड वही आपको इनर पीस की तरफ लेके जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार लोगों से जब हम पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है या लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो हम लाइफ के उस फेज़ में हैं, होते हैं कि याद ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहती थी ज़िंदगी में या मुझे क्या चीज़ हैप्पीनेस देती थी। तो येस, सिट एंड राइट इट डाउन कि मुझे क्या हैप्पीनेस देती थी, मुझे किस चीज़ों को, ऐसा भी हो सकता है मैंने ही कुछ किया, मैं उसके लिए अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और इसीलिए मेरे पास इनर पीस भी नहीं है। तो येस, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स फॉर एवरीथिंग। ये जो एंगर है ना आपका अपने प्रति या दूसरों के प्रति, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ये आपकी लाइफ को बिल्कुल टॉक्सिक कर रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप नहीं भूलेंगे ना, तो लाइफ में आप बिल्कुल भी राइज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो प्लीज़ इस फुल मून पे इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। अपने अंदर के गुस्से को, जो दूसरों के प्रति है, अपने लिए है, इसको सबसे पहले रिलीज़ कीजिए, फॉरगिवनेस रिचुअल कीजिए। और अपने, आपके लिए मैनिफेस्टेशन रिचुअल सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है, जो आपको मेडिटेशन करनी है, अपने आप से बातचीत कीजिए, पूछिए कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, या ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिन इंसिडेंट्स को या जिन बातों को मैं आज तक नहीं भुला पा रही हूँ। वो आपको कभी इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो ना कि जर्म्स हैं तो हम एक सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो इस बार ऑन दिस फुल मून जब आप ये सोचेंगे बैठ के, तो आप अपने थॉट्स को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, यू नो इट। बहुत ही
स्ट्रॉन्ग मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे कि जब उन थॉट्स को आप क्लियर करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप सैनिटाइज़ करने को बोला जा रहा है। तो येस, और यहाँ पे देखिए पाइसेस जो है नंबर 12 राशि है, लास्ट राशि है। 12 को अगर मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करती हूँ वो 3 बन जाता है। 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर, तो इस मोमेंट में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वही बढ़ती चली जाएगी। अगर आप दुःख को, ग्रीफ को मैनिफेस्ट करेंगे तो वही बढ़ेगा। और अगर आप दुःख को, ग्रीफ को रिलीज़ करेंगे और हैप्पीनेस को, लव को, केयर को, नर्चरिंग को, इन चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो यही चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। तो येस, आप अपने पास्ट को, अपनी हर चीज़ को भूल जाइए। अपने आप को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। तो आपकी यहाँ पे जो अफ़र्मेशन है, आई फॉरगिव एवरीवन हू नीड्स इट इन माय लाइफ, इट इज़ डन। महसूस कीजिए कि ये ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे और इस चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो येस, दैट वाज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। सो अगर आप इन रीडिंग्स से रेजोनेट करते हैं और आपको कोई मैसेजेस रिसीव होते हैं तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर से भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह की रीडिंग्स मैं आपके लिए और लेके आऊँ। आप मुझे वो भी लिख के मैसेज करके बता सकते हैं। इफ़ यू रेजोनेट विद माई रीडिंग और इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।